हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 12। तो लेसन नंबर 12 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसकी पहचान कैसी है। मतलब कि अगर आपको उर्दू में कोई फ़िक्र आ जाता है तो आपने उसकी कैसे पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या किसी और टेंस का है। तो सबसे पहले अगर हमने ट्रांसलेट करना है उर्दू से इंग्लिश, तो सबसे पहले आपको उर्दू में पहचान होनी चाहिए कि किस तरह ये इसकी पहचान की जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं उर्दू में इसकी अलामत क्या है। तो अगर फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ छोटिए या बड़िए आ जाए या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की ही पहचान है। मतलब कि अगर बोलने वाला फ़िक्रे में लास्ट पर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह यूज़ करता है या अलीफ छोटियाँ या बड़ी इस्तेमाल करता है तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट का उर्दू में टेंस है। तो हमने अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए, तो फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते जब आपको पहचान ही नहीं है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट का कुछ है। तो हम कर ही नहीं सकते तब तक जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उर्दू में उसकी पहचान करनी है अगर आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अब आपको उर्दू में तो उसकी पहचान होगी, तो अब इंग्लिश में कैसे आपने उसको ट्रांसलेट करना है। तो वो सबसे पहले है उसका अफर्मेटिव यानी कि सिंपल आ जाए। अगर कोई मनफी या सवालिया बात ना की हो, सिंपल बात की हो, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अगर फिक्रे में ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन आ जाए तो उसके साथ हम हैज लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं? हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और साथ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। और अगर फिक्रात में आई, वी, दे, यू या प्लूरल पर्सन एक से ज्यादा आ जाए तो उसके साथ हम लगाते हैं हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? हैव। आई रिपीट, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? हैव। साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और प्लस कर देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको अगर सिंपल टेंस आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा इस फार्मूले की मदद से। अब चलते हैं नेगेटिव में। अगर उर्दू में नहीं का लफ्ज आ जाए और हो वो प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है आपने। तो अगर आपके पास ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या सिंगुलर पर्सन आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ नोट लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है। आसान तरीका। रिपीट, ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन आ जाए तो उसके साथ हैज नोट लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर आपके पास आई, वी, दे, यू या प्लूरल पर्सन एक से ज्यादा आ जाए तो उसके साथ हैव नोट लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अगर आपको कोई नहीं वाला फिक्रा उर्दू में पूछे या आपको कोई इसको ट्रांसलेट करे तो आप इस फार्मूला की मदद से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर बोलने वाला सवालिया फिक्रा यूज कर रहा है, उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव, तो उसको किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, उनको क्या ले आना है? शुरू में ले आना है। लेकिन हैज और हैव लगना किसके साथ है? अगर ही, शी, इट वाले सब्जेक्ट आ जाए या सिंगुलर पर्सन आ जाए तो उसके साथ जो हैज लगना है वो किधर आ जाएगा? शुरू में। फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। इस तरीके से अगर बोलने वाले सब्जेक्ट्स आ जाए, आई, वी, दे, यू या प्लूरल पर्सन आ जाए, उनके साथ लगता है हैव। और लेकिन हैव आना किधर है? शुरू में। हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगनी है? थर्ड फॉर्म और साथ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है और हमने आज स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया है कि किस तरीके से हमने उर्दू में पहचान और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करना है। जब तक आपको इस फार्मूले की समझ नहीं आएगी तब तक आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब लेसन नंबर 13 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट की प्रैक्टिस करनी है कि अगर उर्दू में फिक्रात आ जाए तो हमने इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम उसको अफर्मेटिव टेंस का इस्तेमाल देखेंगे कि उर्दू से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। तो लेसन नंबर 13 को आपने ध्यान से और अच्छे तरीके से कर लेना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है। सब्सक्राइब करने से मेरी
आने वाली वीडियो आपको होम स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।